मेरे साथ में जो ये लोग आप देख रहे हैं, जो जमा ये लोग हैं, ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों ने स्कूलों के लिए जमीन दी है, अराजी दी है, और इसके साथ साथ उन्हीं स्कूलों में ये कुक का काम भी करता है, मिड डे मील भी ये लोग बनाते हैं। एक लंबे अरसे के बाद इन्होंने आज डिमांड की। ये लोग चंद लोग जमा हुए, हालांकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, सारे लोग, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, ये सारे लोग यहाँ पे जमा नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज कुछ लोग ये जमा हुए हैं, इनकी क्या परेशानियां हैं वो भी इनसे समझेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इन लोगों ने कनालों में जो है सरकार को जगह दी है स्कूल बिल्डिंगों के लिए। इसके साथ साथ ये मिड डे मील भी बनाते हैं। इसके साथ साथ इन कई लोगों का कहना है कि कुछ स्कूलों में हालांकि गैस की सहूलियत भी दस्तयाब हुई है, लेकिन अक्सर इस इलाके में अगर बात की जाए तो अक्सर ये भी शिकायतें आई हैं कि कई लोग अभी भी लकड़ी पे खाना बनाते हैं, इनको अभी तक गैस मैसर नहीं हो पाया। इनकी क्या क्या डिमांड है वो भी समझेंगे। आज ये लोग जमा हुए हैं, क्या परेशानी इनको आ रही है, मजीद इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम जी, कहाँ रहते हो? हम लार रहते सर। लार में किस स्कूल में हो आप? मैं शलरन गली लार स्कूल में हूँ। अच्छा, कौन सा स्कूल है? शलरन गली लार। अच्छा, प्राइमरी स्कूल है? मिडिल प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? आज पहाड़ी इलाका बड़ा है, आप लोग काफी जमा हुए हैं आज, हालांकि सारे लोग जमा नहीं हो पाए हैं, पहाड़ी एरिया है जैसे आप लोगों ने बताया, लेकिन तो भी आज जमा हुए आप 20-30 लोग। तो क्या परेशानी आप लोग को आ रही है? सबसे पहले शाहनवाज भाई, आपके बहुत शुक्रगुजार है हम कि इस इलाके के आगे तक कहीं खबर पहुंचाने यहाँ सोर्स अगर है तो हमें आप हो। पहली बात यह है कि 20-20 साल हो गए हमें जमीन दी हुई स्कूलों के लिए। हाँ। तो हमें ना उसका कोई रेंट मिला। हाँ। हमें उसमें कम से कम मतलब साल में 4 या 5 हजार रुपया हमें मिलते हैं। हाँ। अगर हम हिसाब करेंगे तो वो दिन का 20 रुपए के हिसाब से। आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट को शर्म आनी चाहिए, खुद वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही हर कोई डिपार्टमेंट निकलता है। हाँ। कोई भी डिपार्टमेंट हो एजुकेशन से निकलता है, और हमें देते हैं सर वो 20 रुपया पर डे। लकड़ी का अगर हम एक लकड़ी का गट्ठा बनाएंगे जितना स्कूल में लगता है, तो अगर है कहीं तंदूर के दुकान पे ले जाएंगे तो गट्ठे को हम 600 रुपये लेंगे उनसे, और एक बंदा भी वहां पे पूरे दिन में मतलब फंसा हुआ रहता है। अगर उसकी दिहाड़ी लगाएंगे तो 500-600 रुपये उसका दिहाड़ी, 10-1200 रुपये हम दिन के मतलब कमा लेते हैं। तो दिन में वहां रहते, कुक का काम करते। ऊपर से किसी कुक को शायद किसी मास्टर ने बोला कि हमें ऊपर से आदेश आया कि अगर आप काम नहीं करोगे हम आपको निकाल देंगे। हमारे जमीन का जो पहले जो रेंट बना है वो कौन देगा? आज तक जो हमने 20 साल लगाए है वो कौन देगा? कैसे कह रहे सर वो हम निकाल देंगे आपको? हमें दे क्या रहे? शर्म आनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो कितना साल में कितना आपको दिया जा रहा है? हमें साल में कोई 4-5 हजार 6 हजार तक, ऐसे पता नहीं होता सर मतलब कितना था, बस 6 हजार से ऊपर किसी को नहीं आता है। तो क्या डिमांड है? वो तभी आता है जब पहले जब राशन आएगी। राशन नहीं आएगी तो कोई परमानेंट हमें पेन नहीं मिलती है, मतलब महीने में 1000 रुपये परमानेंट नहीं मिलती है। जब राशन आएगी तब नहीं आएगी तो नहीं मिलेगा। क्या नाम? जहाँ मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं टुक्सन से हूँ। गली टुक्सन मेरा स्कूल है। वहाँ पे मतलब मुझे दिन में वो 20 रुपये पड़ती है, कोई 1000 रुपये देते हैं, वो साल का 7-8 हजार दे देते हैं। तो इसमें 12 नहीं है। हमें कोई 15 साल हो गए मैंने जगह दी है, वहाँ पे कोई 12 नहीं है। अगर मैं घर की काम करूँगा तो तब तक फोन करते हो मास्टर बोल रहे आजा खाना बना ले, लेकिन मुझे उस पर कोई 12 नहीं है, क्योंकि आज 500-600 रुपया दिहाड़ी है। तो वहाँ पे कौन करेगा 20 रुपये? कोई मुझे 12 नहीं है। हाँ जी। कल जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वाली मोहम्मद वाली मोहम्मद, क्या परेशानी सही हो? परेशानी कोता टाइम गो तो कुछ काम कर? गई 10-15 वरी कुछ काम कर। अच्छा, कोता पहुंच लावन सालस मज क्या 5-6 साल पाथन यानी कि जुन तन जुन आब तन जुन लुस छान तेवुक पोंस त पाथन। गैस वैस छुना? गैस ना कहीं, गैस छुन कहीं। कुछ स्कूल छु तय कति? श्रानंदर खोड़ हज खोड़ पे। हां, श्रानंदर कुछ स्कूल प्राइमरी स्कूल छ ना मिडल स्कूल छ? अच्छा, अनस तो जुन त छु तय पाने अनस जुन त सॉरी की बनावन बात 1 रुपया इंटरेक्शन नास बारे के ती जनाब। अच्छा, क्या डिमांड्स तो हम सरकार? डिमांड जनाब सोच सरकार ये कि अगर तनख्वाह बढ़ाए तो ऐसे कभी ये काम करता, अगर बढ़ाए नहीं तो ऐसे ये कम रहे। तो वही बात करूं तो कहते अगर तो ना वही बात करूं ना इसके अश्विन यखमस बार कहते। यखमस जनाब बार कहते। क्या नाम आपका? जनाब मेरा नाम खुशी मोहम्मद। किस स्कूल में आप? हम प्राइमरी स्कूल डूंगा में रहते हैं। प्राइमरी स्कूल डूंगा में। अच्छा, डूंगा से आप है? जी, हम डूंगा से। अच्छा, तो क्या डिमांड करते हैं आप? क्या हमारी सबसे जरूरी पहले यही डिमांड है कि हमें तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है। 1000 रुपया महीने के अगर मिलता है उसे हमारा गुजारा नहीं हो सकता है।
इससे ये है कि अगर हमारी तनख्वाह बढ़ जाए तो ठीक है, काम कर सकते, नहीं तो वरना हम काम नहीं कर सकते। अच्छा, आपके स्कूल में क्या गैस है? हाँ, गैस है हमारे स्कूल आपके स्कूल में गैस? अच्छा, कुछ स्कूल है जिनमें गैस नहीं है। क्या नाम है आपका? मुनीर सरन्ना। कौन सा स्कूल है? गुमला स्कूल लाद। लाद। अच्छा, हाँ। तो क्या परेशानी है आप लोगों? परेशानी यही थी, तनख्वाह नहीं हमें मिलती है पूरी, कोई तनख्वाह। गैस है स्कूल में? गैस है। हाँ, चलो ठीक है। और कोई? क्या नाम है? मैं मोहम्मद इकबाल। कौन सा स्कूल है आपका? मिडिल स्कूल वो उधर प्राइमरी कहाँ प्राइमरी स्कूल? हाँ, वो कोड गली। कोड गली। हाँ, कोड गली। अच्छा। प्रॉब्लम यही है जनाब हमारी कि 20 साल हो गए हमें वहाँ स्कूल आए हुए, बिल्डिंग में, मेरे बिल्डिंग में, मकान में है, न उसका किराया मिला आज तक, न कुछ मिला। 4 बार फाइलें बनाई, वो पैसा अपने जेब से खर्चा है हमने, उसका कुछ नहीं मिला हमें। अभी फाइलों का भी ये पता नहीं है उन्होंने रखी कहाँ है, यहाँ मोहर में हेडक्वार्टर में रखी है कि यहाँ और कहीं ले गए हैं, वो हमें कोई पता नहीं है। बाकी जो लकड़ी लाते हैं हम वहाँ खाना बनाते हैं, तो हमें उसका क्या है, जिस दिन राशन आती है उसी दिन हमें पैसे देते हैं, ये वो भी 1000 रुपया। वो भी हम 4 महीने या 5 महीने के बाद जाते हैं वहाँ बैंक में देखते हैं, वो 2 महीने का होता है या 3 महीने का। जितना वो राशन देते हैं, जिस महीने में देंगे उसी महीने में वो तनख्वाह डालेंगे। इसमें क्या है, 20 या 15 रुपये क्या चीज है ये, 20 या 15 रुपये। आज अगर छोटा कोई बच्चा चले जाता है, माँ बाप उसको 100 रुपया देता है, जाओ दुकान पे शाम पे करके आ जाओ, तो हमें यार 20 रुपया। इसलिए गवर्नमेंट को मैं, रियासी डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मोहर एसडीएम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेरिफिकेशन करे, हर जगह पे आ जाए, हर गांव में वेरिफिकेशन स्कूलों की किए, कुक की वेरिफिकेशन करके, अगर हमें गलती है, यही गलती की हमने कि जमीन दी, यार हम तो गरीब लोग थे। आपको कोई पैसा जमीन का नहीं मिला, कोई रेंट? कुछ नहीं मिला, न गैस हमारे स्कूल में है न कुछ है। एक टीचर ने बाद में आप बर्तन ला के दिए है, तो वहाँ उसने बोला कि यार अब तब बर्तन ले लो, अब वहाँ अभी गैस नहीं है तो बर्तन ले लो, बर्तन दिए उसने, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हम ये भी करते हैं गवर्नमेंट से अपील कि अगर हमने जमीन दी, मकानों में 20-20 साल हो गए, क्या उनका किराया नहीं हमें मिल सकता है? अपने बच्चों को हमने परेशानी में रखा है, न खाना खाने आता है उनको, न सोने आता है। हर आदमी को अगर 1 घंटा या 2 घंटा आराम करेगा वो उसको ठीक लगेगा। वो हम अपने घर में कैसे सोएंगे जब बच्चे होंगे उधर? वहाँ स्कूल है ना। क्या आप सब लोगों की मिलकर क्या डिमांड है, एक बार बताओ मिलकर सारे क्या डिमांड है? डिमांड है ये जनाब, हम खाना नहीं बनाए, ये हमारी अपील है एसडीएम साहब से, ये हमारी अपील है एसडीएम साहब से और रियासी डीसी साहब से कि हम खाना नहीं बनाएंगे। किस लिए नहीं बनाएंगे? जब तक हमें हाल नहीं, अगर नहीं बारा है उनको गवर्नमेंट को वापस ले जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं है कि यार हम रख देंगे स्कूल, क्या पता क्या होगा, कुछ कोई परेशानी नहीं। उनको मंथली मिलता है। ये भी हमने एप्लीकेशन दी है, हमने फाइलें दी है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको नौकरी देंगे, एक लड़का लगाएंगे हम आपको, वो नौकरी के लिए हमने फाइलें बनाई, उन बच्चों के नाम दिए। बाद में हमें ये पता नहीं है, 3-3 साल हो गए, वो फाइलें हमारे कहाँ रखी है इन्होंने और किस कटर में डाली है, ये कोई हमें पता नहीं। तो ये लोग जो आप देख रहे हैं, आज 7 मई है और 7 मई की सुबह ये लोग गुलाबगढ़ इलाके के ही शहडोल में इस वक्त जमा हुए हैं, काफी तादाद इनकी है। लेकिन इनकी जो डिमांड है वो डिमांड ये है कि इनकी जो उजरत है, इनकी जो तनख्वाह है उसे बढ़ाया जाए। और दूसरी बात, सबसे देश के लिए कंट्रीब्यूशन जो इन लोगों का है वो ये है कि इन्होंने जमीन स्कूल इमारतों के लिए दी है। ये देश के लिए कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि अगर कोई शख्स अपनी जमीन में से 2 कनाल 3 कनाल जमीन देता है, अभी तक उसने कोई पैसा नहीं लिया है, तो सरकार को इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देखिए, शहर में बताइए कि एक मरना जमीन अगर आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, फ्री में देता है, तो हम मानेंगे कि कोई देश के लिए कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन इन लोगों ने अगर सरकारी इमारतों के लिए, सरकारी स्कूलों के लिए, कनालों में अपनी मलकियत जगह दी है, तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका देश के लिए है। अगर इनको इन्हीं सारे लोग हैं, इन्होंने जमीन भी दी है और इन लोगों को वहां कुक भी रखा गया है, लेकिन वो पैसा भी इनको अच्छी तरह से नहीं मिलता है। साल में 6-7 हजार रुपया अगर मिलता है, उसमें से अक्सर स्कूल हैं जिनमें इस वक्त गैस भी मैसर नहीं है।
लकड़ी उठा के लाएंगे, जंगल में जाएंगे, लकड़ी उठा के लाएंगे, स्कूल में बनाएंगे। आप देखिए इस वक्त किस रफ्तार में देश है, और ये लोग इस वक्त भी लकड़ी कंधे पे उठा के लाएंगे, स्कूल में खाना बनाएंगे, और फिर मंथ के बाद इनको 1000 रुपए मिलेगा। अगर इनको 7-8 हजार रुपए ऐसे भी सरकार दे दे तो कोई मसला नहीं है। इतनी जमीन उन्हें डोनेट की है सरकार के लिए, ये डोनेशन है सरकार के लिए, देश के लिए डोनेशन है। इन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जल्द जो है जंगी बुनियादों पर इनके लिए कदम उठाना चाहिए, इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी उजरत को बढ़ाना चाहिए। अगर इनकी जमीनों का जो है मुआवजा सरकार ने नहीं दिया, कम से कम इनको जो है किराया तो दिया जाना चाहिए। अगर 2000-3000 ही गरीब के लिए वो भी बहुत बड़ी दौलत है। अगर 3000 रुपये इनको जो है दिया जाएगा महीने का, तो वो भी इनके लिए बड़ा है ताकि अपना घर चला सके कोई। लेकिन इन लोगों के लिए सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है। सरकार जो अपने 1000 रुपए को बहुत बड़ा तूफान समझती है, लेकिन इनकी जो लाखों की जमीन है उसको तूफान नहीं समझती, उसकी बड़ी वैल्यू नहीं समझती। लेकिन अपने 1000 रुपए को सरकार बहुत बड़ा जो है पहाड़ समझती है। तो डिमांड इन लोगों की भी है। मिलकर इन्होंने बताया कि अब भी के बाद अगर इनकी उजरत नहीं बढ़ाई गई, इनकी जमीनों के बारे में नहीं सोचा गया, इनको किराया नहीं दिया जाएगा, तो आज के बाद जो है मिड डे मील नहीं बनाएंगे। अगर मिड डे मील नहीं बनाएंगे तो सरकार जो पैसा देती है मिड डे मील के लिए, वो सारा काम जो सरकार कर रही है कि तालीम को फरोग मिलना चाहिए, बच्चों को स्कूल में मिड डे मील खिलाने का कि वो भूखे नहीं है, लेकिन वो स्कूल में आराम से रहे, कंफर्टेबली से रहे और वो अच्छे से तालीम हासिल करे। यही पर्पज और यही मकसद है सरकार का कि स्कूल में बच्चों को खाना खिलाना है। अगर वो खाना भी न बने, बच्चे अच्छे से तालीम भी हासिल नहीं करें, तो ये करोड़ों का पैसा खर्चने का कोई भी फन नहीं है, कोई भी मकसद नहीं है। तो हमारी भी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन के हायर अथॉरिटीज से कि जो कुक लोग हैं इनके बारे में सोचा जाए, इनकी उजरत को बढ़ाया जाए। इनके जिस भी स्कूल में गैस की कमी है, कई सारे स्कूलों में गैस अवेलेबल है, लेकिन कई सारे स्कूल इस वक्त भी हैं जिन स्कूलों में इस वक्त भी गैस दस्तयाब नहीं है, तो उन स्कूलों में गैस दस्तयाब किया जाए और इन लोगों की जो तनख्वाह है उसको बढ़ाया जाए। कम से कम इनकी जो तनख्वाह है वो 3000-4000 होनी चाहिए महीने के, तब जाके जो है फिर भी दिन के 2-3 घंटे लगाएंगे। तो यही डिमांड है इन लोगों के कि इनके बारे में सोचा जाए, इनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए और इनकी जमीनों के बारे में सोचा जाए।